अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, एक ऑप्शनल पेपर है एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। उसके इम्पोर्टेंट्स जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, ये मैंने इंग्लिश में किया हुआ है क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, वो इंग्लिश मीडियम था, उसके लिए मैंने ये एनालिसिस किए थे। लेकिन मैंने ये 2020 में किए थे, 21 में नहीं किए। ठीक है, मुझे मेरे पास अभी इस वक्त कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है, इसका मेरे पास कोई भी सिलेबस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मेरे पास जो इसका है वो फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस वक्त लगा रखे थे, और जिन पे स्टार बने हुए हैं उसका मतलब है वो इतनी इतनी मरतबा पेपर में आ चुके हैं। पहला आया हुआ है व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है, खारजा पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव मकासद क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है। 3 बार आया था, वो मतानात कहते हैं। कश्मीर सजेशंस पूछी हुई है, सॉल्व मस्ट के उसे हल करने में कैसे स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप ऑफ मुशर्रफ ने कौन से स्टेप लिए थे। पाक चाइना का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पैक के हवाले से इसमें से सवाल आया हुआ था 1965 के टिल नाउ, अभी तक 1965 से लेके अब तक जो सी पैक पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन रहे हैं उसके हवाले से सवाल था। ठीक है, सार्क OIC नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम है सेंटो और सीटो, ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, मुआहदे आए हुए थे। पाक और सऊदी अरब के रिलेशनशिप आए हुए थे। ठीक है, ये एक्सटर्नल रिलेशंस के मैंने एनालिसिस किया था 2020 में। ठीक है, पास्ट पेपर का एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं। आप जस्ट ये टॉपिक्स करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।